Life in a first time I'm going to Eidgah. الله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب चलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ, बस जो टाइम हो गया है तकरीबन 7:45 और मुझे 8:15 तक निकलना है। मैं अभी नहाने जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये मेरे कपड़े रेडी हैं बिल्कुल, बस मैं नहा कर निकलता हूँ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक टू ज़ीशान व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है और ईद के दिन के लिए यकीनन ईद की नमाज़ अदा करना हम पर वाजिब है। मैं और सुफियान निकल रहे हैं ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। लाइफ इन अ फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ईदगाह, जो कि एक बहुत बड़ा ईद का समा वहाँ होता है। नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ईदगाह पर। ये देखिए, ये मैं मुकम्मल ड्रेसअप हो चुका हूँ और ये मेरा ड्रेस है। आप देख सकते हैं कि ये भी मुझे खद्दर से मैंने मंगवाया था ऑनलाइन और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के कलर मुझे पसंद हैं। ईद पर इसी तरह के कलर अच्छे लगते हैं और कंप्लीट मैंने इसको बनवाया। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे एक लोगो नज़र आ रहा है। मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस पसंद नहीं है, लेकिन बस माइनर सा जो था वो अच्छा लगा। ये सोचते हुए बस मैंने इसको डिज़ाइन करवा लिया। और अब एक बात बताता आपको चलूँ कि मुझे पसंद है और हर साल की तरह जो हमेशा भी इस साल भी मिसेज़ ने टेबल डेकोरेट की, मीठे की और बहुत सारे लवाज़मात थे। और मीठा जो है सुन्नत है। अमूमन घरों में ऐसा होता है कि लोग आकर मीठा खाते हैं, जबकि नबी पाक की सुन्नत है कि मीठा ईदगाह में जाने से पहले मीठा खाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं सुफियान को, इन्होंने फ़ौरन ग्लासेस अपने पहने और ये देखिए ये भी अपना ड्रेस दिखा रहे हैं। खुशी इस बात की कि सुफियान इतने समझदार हो चुके हैं कि अब ये ख़ुद मुझे बता देते हैं कि बाबा मैंने ये पहनना है और मुझे ये चीज़ चाहिए। वैसे तो अमूमन ऐसा होता ही है कि ईद का जो ड्रेस होता है ईद नमाज का, वो स्पेशली हम लोग मुस्लिम हैं तो शलवार सूट या कुर्ता शलवार कुर्ता पजामा ही होता है। तो अब बस पैंट शर्ट पहनना तो बड़ा अजीब लगता है। अमूमन मैंने यही सोचा कि ठीक है, अब सुफियान के लिए भी मैं ये तमाम चीज़ें ले चुका था और हम लोग तैयार हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये दिखाऊं कि थोड़ी डेकोरेशन भी की थी, क्योंकि आप लोगों से अपनी तमाम खुशियाँ शेयर। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि एकदम टेबल के साथ ये क्या चीज़ आ गई। तो ये मैं हर साल में मेरी रूटीन है हर साल की कि मैं जब भी ईद की नमाज़ से फ्री होता हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान जाता हूँ। उसके लिए मैं बाजरा और मिल्क पल्सेस मैंने ये ली थी बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये एक नेकी भी है और इससे बड़ी दुआएं मिलती हैं। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस तरह की नेकियां करती रहनी चाहिए, जिससे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में ईदगाह पर। चलिए जी, मैं बस घर से निकल रहा हूँ, मैं और सुफियान, और बाइक निकाल रहा हूँ। ठीक है, बाहर मिलते हैं। थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ बाइक निकालना है। चलिए जी, हम लोग बस निकल रहे हैं। ये देखें, आपसे मिलते हैं ईदगाह पर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं बाइक से डायरेक्ट ऑटो में कैसे आ गया। तो ये बताता चलूँ कि नमाज के लिए रास्ते में बहुत शदीद रश था और धूप भी बहुत शदीद तेज़ हो रही थी। मुझे काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। तो मैं ख़ुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन बेटा साथ था, उसने कहा बाबा बहुत धूप लग रही है। तो वहाँ पर ईदगाह ऑन टाइम पहुँचना था, क्योंकि नमाज के टाइम के लिए मौलवी साहब मेरा तो वेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने रोज़ रश को देखते हुए और फिर धूप को देखते हुए और बेटी की फरमाइश देखते हुए मैंने फ़ौरन ऑटो लिया। और बस अब आपको मैं पूरा रास्ता ये दिखाया ना, देखें आप कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना रास्ता कंजस्टेड हुआ हुआ है। अगर मैं अपनी बाइक पर आता तो मुझे बहुत परेशानी होती। बाइक मैंने फ़ौरन पार्क की
और पार्क करने के फ़ौरन बाद मैंने फिर ऑटो लिया और मैं अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए फ़ौरन पहुंचा हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने बड़े टाइम से मुझे यहाँ पहुंचा दिया। आप देख सकते हैं, बस थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं पहुँचूँगा और पहुँचते ही मैं बस आप लोगों को शेयर करूँगा। ये मैं ईदगाह पहुँच गया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं कि ईदगाह नज़र आ रहा है और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये हम पहुंच चुके हैं ईदगाह और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पहुंचा हूँ। सुफियान साथ चलें। तकबीरें कही जाएंगी, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। चलें ये बस पहली पर, दूसरी पर, तीसरी पर तकबीर के सब हाथ खड़े हो रहे हैं। नमाज की तैयारी आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। सुफियान अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन नव्वर क़ुलूबल आरिफीन बिसिराजिल हिदायत वल फुरक़ान व शरह सुदूरुस साइमीन बिनूरिल मग़फ़िरत वल ईमान व अकरम इबादतुल मुमिनीन बिसियाम शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह दादिक अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दुआ बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिबक़ाए सल्तनतिल अब्दिल्लज़ी यरजू शफ़ाअतन नबिय्यिल हिजाज़ी। सुफियान आओ चलें। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक भाई, आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके ईदगाह में। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ ईद के हम लिए। भी फर्स्ट टाइम आए। अच्छा मुझे कहा था तो मैं भी मस्जिदों में पढ़ता था। लेट हो गई तो। अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। बहुत ईद मुबारक आप लोगों को, बहुत बहुत। ये देखें भाई माशाल्लाह ईद की नमाज़ जो है वो अदा हो चुकी है और बिल्कुल फ़ारिग हो चुका हूँ मैं ईद की नमाज़ से। अब मुझे यहाँ से कब्रिस्तान निकलना है, तो उससे पहले मैं आपको ईदगाह का व्यू करवा देता हूँ। ये मैं अभी दाखिल हो रहा हूँ ईदगाह के कॉरिडोर में। बहुत से लोग जो जानते होंगे और आए हुए भी होंगे, उन्होंने देखा हुआ भी होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह से जो नहीं देखा हुआ या नहीं आए होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद की नमाज़ हमें ईदगाह में पढ़नी चाहिए, उसका सवाब ज़्यादा है। हम मुसलमान ने कोशिश ये करनी चाहिए कि जब जहाँ जैसे सवाब हासिल कर सकें वो हम हासिल करें, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता। हमें भी शुरू से ट्रेनिंग यही दी गई थी कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ अदा कर ली जाए, लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी की, पढ़ा और मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इसका सवाब ज़्यादा है तो क्यों ना मुझे ईदगाह जाना चाहिए। और मुझे आप यकीन करें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। चलें जी, ईद की नमाज़ जो थी वो अदा हो चुकी है। ये भी फ़रीज़ा हमने अदा कर लिया और बस अब हम निकल रहे हैं कब्रिस्तान, क्योंकि ये फ़रीज़ा मुझे लाजमी अदा करना होता है, बहुत अच्छा लगता है और हमें जाना भी चाहिए, इसलिए हम कब्रिस्तान पहुँचेंगे।
और कब्रिस्तान के बाद फिर हम घर पहुँचते हैं। कब्रिस्तान जाने के लिए मैं निकला हूँ। सामने देखें आपको इंडस होटल नज़र आ रही है। हैदराबाद की बहुत फेमस होटल है ठंडी सड़क पर। आप यकीन जानें, मुझे ये रास्ता हैदराबाद का इतना पसंद है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अगर आप इस एरिया से गुजरेंगे ना, आप कभी भी हॉटनेस फील ही नहीं करेंगे कि आपको गर्मी लग रही है। ये एरिया, ये इलाका, ये रास्ता, ये मुझे मतलब बहुत छोटा सा था जब से पसंद है, और इत्तेफाक के है कि मुझे आना भी यहीं पड़ता है। अब देखिए, ये मैं अपने दोस्त से मिलवा रहा हूँ, उसामा। ये कब्रिस्तान अपने वालिद साहब की कब्र के लिए आए थे फातिहा पढ़ने, तो मुझे यहाँ मिल गए। मैंने सोचा आपको इनसे भी मिलवा देता हूँ, और बस अब इसके बाद मैं कब्रिस्तान दाखिल होऊंगा और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मिलकर बहुत खुश हुए। अभी मैं कब्रिस्तान के लिए चला हूँ कि कब्रिस्तान पहुँचूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पहुँचना जो है वो एक सबके लिए मेरी एक पैगाम है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए। हमारा आखिर जगह जो है वो यही है। अब ये मैं आपको कब्रिस्तान का मंज़र दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा है। ये मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और ये साथ साथ कुछ आप देखें कब्रें हैं, इन पर उनके सब चाहने वाले आए हुए हैं। और वो बस एक इंसान का अक़ीदा होता है कि उनके जो चाहने वाले हैं वो उन्हें याद करते हैं, और जो ख़ुद भी आते हैं वो भी दिल से उन्हें याद करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत याद आती है अच्छे ओकेज़न पे। तो ईद एक ऐसा मौका है कि ये देखें, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। सुफियान जो हैं वो फ्लावर पेटल्स, फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो मैंने इनको सिखाई है ये चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी कब्र पे हम आएँ हमें उनको ही मतलब पत्तियाँ हम डालें। हमें तमाम इर्द गिर्द के जो कब्रें हैं उन पर भी पत्तियाँ डालनी चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा ऐसा शख्स हो कि उसकी कोई बंदा ही ना हो उसके पत्तियाँ डालने वाला या उसको पूछने वाला। ये मैंने बाजरा भी बर्ड्स के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि वो भी लेकर आया, और मैंने बाजरा भी ये डाला बर्ड्स के लिए, क्योंकि वो भी जब इसे खाएंगे या फिर इसको चुगेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सवाब है। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे अंकल की कब्र थी। यहाँ मैं आया और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, बदरुद्दीन जो हैं वो मेरे खालू हैं, तो इनकी कब्र पर मुझे आना है और आया था मैं। सुफियान भी आए, मैं भी आया, और बड़ा एक सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे इनसे मुलाकात हो गई हो। यही दिली राहत होती है, क्योंकि हर मुसलमान का आखिरी घर यही है। अभी मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक नेक औलाद जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप सदका जारिया है, कि वो जब जो भी कुछ हम पढ़ते हैं और उनके लिए बख्शते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि अंदर के अहवाल क्या हैं। अल्लाह ताला के हुजूर जब हम ये फातिहा पढ़ के पेश करते हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। खैर, अब मैं आपको बताता चलूँ, आगे निकलता हूँ और घर पहुँचकर ही आपसे मुलाकात होती है। चलें जी, अब बस कब्रिस्तान से वापसी है घर की तरफ। ठीक है, ये कब्रिस्तान का मेन गेट है। जाते हुए रश बहुत था तो मैं नहीं दिखा सका। ठीक, अब बस मैं अब निकलता हूँ घर की तरफ। इंशाल्लाह घर पे जाकर मिलते हैं बच्चों को ईदी देते हुए। बस अब आते हुए घर पहुँचना है, और बहुत शदीद किस्म की गर्मी शुरू हो गई है। मैंने मिक्स पल्सेस जो हैं वो डाली हैं इनको, ताकि बर्ड्स जो हैं वो अपनी खुराक ले सकें, वो फूड कर सकें। ओके, देखिए गाइज़, मैं अभी पहुंचा हूं ईदगाह से घर पर, और अब बस हम थोड़ी देर में केक काटते हैं ईद सेलिब्रेशन का, और बच्चों को ईद ही देते हैं। आइए मिलते हैं। तो गाइज़, ये देखें कि ईद की नमाज़ अदा कर जब मैं आया हूं तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। तो क्योंकि अब तो मीठा खाना जो हमने पूरे माह रोज़े रखे हैं, उसके बाद ये तो चीज़ें बनती हैं भाई। हम लोगों का क्या, तमाम मुसलमानों के घर में अल्लाह ताला इसी तरह की रौनकें बहाल रखे। एक छोटा सा चेंज था कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने एनवलप, ये बच्चों के ईदी देने के लिए मिसेज़ ने इनको लिया। मुझे बहुत अच्छे लगे कि सिर्फ नोट देना तो एक अलग लगता है, इसमें एनवलप में देंगे तो अच्छा लगेगा। इसी तरह से देखें, ईद ग्रीटिंग्स के लिए मैं केक लेकर आया था। ईद के साथ साथ मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन भी अपनी इसी में सेलिब्रेट किया। आप आगे देखिएगा, और बस कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है ईद के टाइम हम सब एक दूसरे के साथ इस तरह इन्वॉल्व होते हैं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। ये आप देखें शरारतें, अभी देखिएगा आप महावीर को कि ये देखें इनकी ये जो हरकतें हैं ना, माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सी बात है। मेरे तीनों बेटों में ये बेटा थोड़ा सा चेंज है। अभी आप इनकी हरकतें देख सकते हैं कि ये गिरेंगे भी, आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये गिरेंगे भी, और ये मेरी पूरी सेटिंग आउट कर देंगे। और यकीन जाने उस पर मुझे ये डांस शुरू हो चुका है सुफियान का, और महावीर साहब जो हैं
वो सोच रहे हैं कि व्हाट शुड ही डू, अब ये ज़बरदस्ती करें अब्दुल्ला के साथ। तो देखें बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों की ईद है और बच्चे ही इसे एंजॉय करते हैं और हम लोग तो उनकी खुशियों को और एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों की ये मेहरबानी मोहब्बत है, ये देखा आपने, ये मैंने बताया था ना आपको कि बस इन्होंने ये सेटिंग आउट करनी थी। ये इसकी कारस्तानी है कि ये करना इन चीज़ को लाजमी समझना है। सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और ईद 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 क्या उम्मीद नहीं कि मेरी तरफ से ईद नहीं मिलेगी? तो फिर क्या चाहिए? ईदी कितने कितने? 5-5 भाई, इनको 5-5 रुपए दे दी जाते हैं, ये जाके बंदूक की गुल्फी खा लेंगे। 5 रुपए इनफ। आप कितनी ईदी? जरूरी 75 का? 5 रुपीज या 75? दे दी जाए? नहीं, ये मैं अभी शो नहीं करूंगा। इन लोगों की ये देखो, ये कितने देने चाहिए? पूरी गड्डी पूरी गड्डी पूरी गड्डी पूरी पूरी पूरी। अच्छा भाई, ये दे दी जाए? रखेंगे भाई। इसके साथ साथ एक और खुशी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। क्या खुशी है हमारी? थैंक यू वेरी वेरी कि हमारे आपने 1000 सब्सक्राइबर करा दिए, तो इस खुशी में हमें और ईदी चाहिए। अच्छा, तो मतलब नोटों की ईदी है ये, देखें भाई। चलो ये और ईदी आप तीनों की ईदी है, ठीक है? तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने पास। ये लो भाई, ये आपकी ईदी। ये अब तो मम्मा भी ईदी देंगी। ये मजा आएगा। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अब हम पार्टी करेंगे और वो पार्टियां भी खाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जाने से पहले आपको ईद मुबारक। बाय बाय। ईद मुबारक। ईद की खुशियों के साथ जो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरी 1 महीने की जो मेहनत थी उसमें मुझे बहुत बड़ी खुशी, और वो खुशी है कि 1000 सब्सक्राइबर। इसके लिए मैंने कुछ छोटी सी सेलिब्रेशन रखी ईद के साथ साथ। आइए हम सेलिब्रेशन के तौर पे केक कटिंग करते हैं, और आप लोगों को अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहता हूँ। आप लोगों से दुआ लोगों के मेरे लिए और सबके लिए दुआ कीजिए। ये 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू बहुत मजा आया। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's एक over मिनट जाने now, से पहले I आप लोगों को must भी साथ लेकर conclude. और साथ आप I am conflicted, जरूर शामिल हों। watching where I ये आप stand सब still, के लिए। hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. ठीक है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरी खुशी में शामिल हुए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट अपना बहुत ख्याल रखिए।